हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। फिर से मैं डैनियल राहु शुरू करता हूँ आज का नया कहानी। आज का जो कहानी बताने जा रहा हूँ ये मेरा एक रिलेटिव का है, बहुत नज़दीक का रिलेटिव है। मेरा बड़ी बहन का ससुर है, उनका नाम रंजन है। अभी कहानी बोलना है उनका, तो उनका नाम लेके तो नहीं बता सकता, मैं उनको अंकल जी बोल के संबोधित करूँगा। ये साल 2014 का बात है। तब अंकल जी गाँव में रहता था। गाँव में उनका एक तालाब था जिसमें अंकल जी मछली पालते थे और वो बेच के या जिंदगी गुजरता था। एक्चुअली वो लीज में लिया हुआ था उन्होंने, तो उनका जो घर है वहाँ से थोड़ा सा दूर ही पड़ता था। उनका जो गांव है उसका आगे एक लंबा सा रास्ता है, उसके बाद दूसरा गांव आता है, वो दूसरा गांव का आखिरी में आके वो तालाब पड़ता था। तो उनको उनको जब रात में खाना देना जाना पड़ता था मछली का, तब वो अकेले ही जाते थे, क्योंकि उस टाइम मेरा जो जीजा जी है और उनका भाई है शहर में रहता था और घर में आंटी जी रहती थी, पर वो उतना घर से नहीं निकलती थी। रोज की तरह अंकल जी तालाब पे जाते थे, खाना दे के आते थे, पर इस दिन उनके साथ कुछ गलत हो गया। उन्होंने लगभग 6-7 बजे घर से खाना लेके निकला और ठीक से पहुंचा, तालाब में खाना छोड़ा और अपना काम निपटा के निकलने वाले थे। तब थोड़ा सा उस दिन लेट हो गया, लगभग 8-9 बज गया था। अभी गांव में क्या होता है, 8-9 बजे बोले तो बहुत रात हो जाता है। सूरज डूबते ही अपने सब काम निपटा के सो जाते हैं और 8-9 तक तो बहुत रात ही हो जाता है गांव में। तो लौट रहा था, तो जब वो जो दूसरा वाला गांव में तालाब पड़ता था, उस दूसरा वाला गांव क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा जगह खाली रहता है, मतलब इस रास्ते के आजू बाजू में कुछ नहीं रहता है, और उसके बाद एक शमशान आता है, और उसके बाद थोड़ा सा चलने के बाद अंकल जी का जो गांव है उस गांव का घर चालू होता है। मतलब बीच में से रास्ता है और दोनों साइड में घर होता है। तो जिस गांव में वो तालाब पड़ता था, वो गांव क्रॉस करके जब उस खाली रास्ते पे आना चालू किया, तो अंकल जी को उस टाइम पे बीड़ी पीने का बहुत नशा था। गांव का है तो सिगरेट उतना नहीं मिलता था, तो अंकल जी बहुत बीड़ी पीता था। जब गांव क्रॉस करके खाली रास्ते पे आना चालू किया, तो अंकल जी जेब से एक बीड़ी निकाला और उनके पास लाइटर रहता था, उससे बीड़ी जलाया और अपने मन में बात करते करते आ रहा था। तो जो शमशान है उससे थोड़ा सा पहले उन्होंने नोटिस किया कि उनका पीछे पीछे 4 आदमी एक खटिया कांधों पे लेके आ रहा है। तो थोड़ा सा अजीब सा महसूस होता है ना लोगों को कि इतना रात में खाली रास्ते पे और चुपचाप 4 लोग पीछे पीछे आ रहा है। मतलब उन्होंने देखा नहीं, पर इतना महसूस हो रहा है कि हाँ, पीछे 4 लोग आ रहा है और उनके साथ में कुछ है। तभी उन्होंने उनके साथ मतलब पूछताछ करने के लिए, क्योंकि आजू बाजू का गाँव है तो क्या पता जान पहचान में निकल जाए, और तो तभी उन्होंने थोड़ा चलने की स्पीड कम कर दिया कि वो लोग अपने स्पीड पकड़ ले और एक साथ आ जाए तो बातचीत कर पाए। तो जैसा सोचा वैसे ही किया, अपना स्पीड थोड़ा कम कर दिया। और वो जो पीछे 4 लोग था, वो लोग अंकल जी के बाजू में आ गए। तभी इतना अंधेरा था कि उन लोगों को चेहरा नहीं दिख रहा था, पर उन लोग सफेद कपड़ा पहना हुआ था, इतना उनको दिख रहा था। और उसका उन चारों का कंधे में एक चारपाई था और उसमें एक सफेद कपड़े से ढका हुआ डेड बॉडी था। उनको इतना क्लियरली पता चल रहा था। वो जो 4 व्यक्ति था उनका फेस नहीं दिखाई दे रहा था। तो फेस नहीं दिखाई दिया तो पूछना पड़ा उनको, क्योंकि आजू बाजू का गांव का सेम गांव का होता है तो लोगों को पता चल जाता है, नाम से पता ना चले। पिताजी और दादा का नाम सुन के तो पता चल ही जाता है कि कहाँ से है, कौन से घराना से है। तो उन्होंने उनके साथ बात करने की कोशिश किया कि कौन है ऊपर, किसका मौत हो गया और कैसे मौत हो गया। तो उन चारों में से कोई जवाब नहीं दिया। वो उनको थोड़ा अजीब लगा कि ऐसा तो होता नहीं है कि किसी से बात कर रहे हैं और ऊपर से वो चुप रहे। तो उन्होंने फिर से उनके साथ बात करने का कोशिश किया, जोर से पूछा कि किसका मौत हो गया, कब हो गया है। उस चारों में से एक तभी जवाब दिया कि तुम जब तक बीड़ी नहीं खत्म करोगे तब तक तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकते। उनको और भी ज्यादा अजीब लगा कि मेरा बीड़ी के साथ ये सब सवालों का क्या संबंध हो सकता है। तो उन्होंने तब थोड़ा सोचने लगा कि ये लोग ऐसा क्यों बात कर रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ा उनको इग्नोर करने की कोशिश की और अपने चलने का स्पीड बढ़ा दिया। तो अंकल जी जब चलने का स्पीड बढ़ा दिया, वो लोग भी धीरे धीरे उनका स्पीड बढ़ाने दिया। मतलब ऐसा लग रहा था अंकल जी कितना भी उनको पीछे छोड़ने का कोशिश कर रहा, पर छोड़ ही नहीं पा रहा है, वो लोग बाजू में से ही चल रहा है। तो अंकल जी तब मन को थोड़ा शांत किया कि चलो ये लोग तो शमशान में घूम जाएगा, तब मैं रिलैक्स हो जाऊंगा। फिलहाल
इतना मैं तेज चल लेता हूँ जब तक शमशान ना आए। तो शमशान आ भी गया और शमशान के सामने से अंकल जी थोड़ा ज़्यादा तेज चलने लगे, लेकिन वो लोग शमशान में ना जाके अंकल का पीछू पीछू आ रहा था। अबे अंकल जी घबराने लगे कि क्या हो गया। अभी उनका बीड़ी खत्म होने वाला था, लेकिन उनका मन में एक चीज़ घूम रहा था कि इन लोगों को मैं नहीं पहचानता हूँ और ये लोग मुझे बोला कि आपके साथ तब तक बात नहीं कर सकते जब तक आपका बीड़ी नहीं खत्म होगा। और उनका मालूम था कि ये जो नेगेटिव एनर्जी वाला चीज़ें होता है, ये लोग कहीं ना कहीं आग से बहुत डरता है। तो जब वो बीड़ी खत्म होने वाला था, जेब से और एक बीड़ी निकाला, बस उस बीड़ी का आग से दूसरा वाला बीड़ी जलाया और वो जो बीड़ी है ना उनके सामने फेंक दिया। उनके सामने जब फेंक दिया, उनका पैर नीचे जब आने लगा, ऐसा लग रहा था कि वो लोग उसको ऊपर से जाम करके गए, मतलब उनका बॉडी में टच ना हो पाए इसके लिए जाम करके गया, जो किसी भी ह्यूमन पर्सन के लिए पॉसिबल ही नहीं है। इस तरीके से वो लोग जाम करके गया। तभी अंकल समझ गया था कि ये लोग इंसान है ही नहीं, ये लोग मुझे रोज फॉलो करता है या तो फिर आज देखा है, इसके लिए ये लोग मेरा पीछे पड़ा है, मुझे जिंदा नहीं जाने देगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। बचपन में अंकल जी उनका एक दादाजी से एक मतलब मंत्र सुना था कि अगर कभी इसी सिचुएशन में आना पड़े तो ये सब मंत्र अगर मन ही मन पढ़ेंगे तो थोड़ा दूर चला जाता है वो लोग। तभी अंकल बीड़ी एक साथ दो जलाया और वो जो मंत्र था जो अंकल जी का दादाजी उनको सिखाया था, वो मंत्र मन ही मन बोलने लगा। तब देखा कि वो लोग धीरे धीरे पीछू होने लग रहा है। जब भी वो मंत्र पढ़ रहा है तभी वो लोग धीरे धीरे पीछू आ रहे हैं, मतलब अंकल जी का स्पीड के साथ वो लोग स्पीड मिला नहीं पा रहे। तो अंकल जी बीड़ी भी पी रहा था और बहुत जोर जोर से वो मंत्र उच्चारण कर रहा था और देख रहा था कि जितना जोर से अंकल जी मंत्र उच्चारण कर रहे हैं उतना पीछे वो लोग जाने लगा। अंकल जी के कहना ऐसा था कि मुझे उस टाइम पे लगा था कि मैं यहाँ से दौड़ लगाऊं, पर मैं सोचा कि शायद इससे कुछ गलत भी हो सकता है। मुझे इतना कोशिश करना है कि जितना जल्दी हो सके, जब से मेरा गांव का घर चालू होता है वहाँ पे जाके उनसे तुरंत मदद मांग सकूं। तो उन्होंने उनका स्पीड बरकरार रखा और जो मंत्र उच्चारण करते रहा, वो मंत्र पढ़ते रहा और आखिरकार नसीब अच्छा था, उन्होंने बहुत जल्दी नज़दीक वाला घर में पहुंच गया और उनका दरवाज़ा खटखटाया। पहले 2-3 बार खटखटाने से वो लोग नहीं खोले, पर जब उन्होंने चिल्ला के बोला कि मेरा नाम रंजन है, मैं तुमसे मदद मांगता हूँ, मेरा पीछे कुछ पड़ा हुआ है, आप लोग मुझे बचाओ। तो उनका नाम सुनते ही पहचान गया वो लोग और दरवाज़ा खोलने के बाद बोले कि आप अंदर आ जाओ, हम लोग देखते हैं। तो अंदर जब गए तभी बाहर से चारों लोग एक साथ एक अजीब सा सुर में बोल रहा था कि आज तेरा बीड़ी ने तुझे बचा लिया, अगर आज तेरे साथ बीड़ी नहीं होता तो तू हमारे साथ होते। उस घर का जो बुजुर्ग था उन्होंने बोला कि तुम आज रात यहाँ पे रहो, हम लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, सुबह होते तुम चले जाना और आज रात तुम यहाँ से मत निकलो। तो अंकल जी उनका बात सुना और वहाँ पे रहा और सुबह होते घर चला गया। आंटी जी बहुत परेशान थी और जाने के बाद सब कुछ खुल के बताया और बोला कि यार मेरा बीड़ी ने कल रात मुझे बचा लिया था, शायद बीड़ी नहीं पीता तो मैं आज यहाँ पे खड़ा भी नहीं होता। तो बाकी उनका काम तो है उसी रास्ते पे, काफ़ी बार कभी रात में नहीं गया उस रास्ते पे क्योंकि वो जो डर है उनका मन में रह गया और जब भी काम रहता है तो सुबह सुबह निपटा लेता है या फिर रात हो जाता तो फिर उसी गांव में किसी का घर में रह लेता है। पर अंकल जी जो वो देखा वो उसी रास्ते पे कभी किसी ने नहीं देखा क्योंकि छोटा सा 2-3 गांव है आजू बाजू में, कोई अगर ये सब चीज़ देखा होता तो कहीं ना कहीं उनका कान में ये सब खबर आता कि इस रास्ते में ये सब होता है, किसी ने ये सब देखा है। पर अंकल जी ही पहली और आखिरी था जिसने ये हरकतें उस रास्ते में देखा था। बाकी उसके बाद से उनको ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हुआ और अभी भी उनका तबीयत बहुत ठीक है और हमारे साथ तो बहुत खुशी से रहता है। तो दोस्तों आज मेरा रिलेटिव का कहानी यही तक ही था। उम्मीद है कि आपको मेरा कहानी अच्छा लगता है। लौटेंगे एक नया कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।